हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका रावत ब्लॉग में। तो आज सुबह के बज गए हैं 6 और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि विवान को स्कूल जाना है और सुब्बू को भी स्कूल जाना है। तो मैंने बनाई थी आलू की भुर्जी और करेले की सब्ज़ी और साथ में खिचड़ी और रोटी भी बनाई थी। तो आज मैं युग्गू को स्कूल के लिए आलू की भुर्जी दी थी। युग्गू स्कूल जा चुका है तैयार वैयार होके और बज गए हैं 9 और अब सिब्बू तैयार हो रही है और सिब्बू का ये लंच मैं रेडी कर रही हूँ। सिब्बू के लंच में है मडवे के चिप्स जो कल हम कौतिक से लेकर आए थे और आलू की भुर्जी और रोटी। तो आज सिब्बू ने हमें डिमांड करी थी कि मैं चिप्स लेके जाऊंगी और ये चिप्स मडवे के आटे के बने हैं जो कल हम कौतिक से लेकर आए थे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। ये लेस वेस वाले चिप्स तो बहुत टेस्टी हो रहे थे, बच्चों को बहुत पसंद आए और हम कल ही लेकर आए और आज इसका एंड भी हो गया। तो उसके बाद हमने आज क्या बोलते हैं सिब्बू को तैयार किया। सिब्बू को तैयार मम्मी कर रही थी और मैं यहाँ पर उसका लंच तैयार कर रही थी और शिब्बू ने दूध भी पी लिया है। और देखो शिब्बू यहाँ पर तैयार हो चुकी है और मम्मी इसका बैग रेडी कर रही है, बट ये कह रही है कि नहीं, मैं खुद से अपना सामान रखूँगी क्योंकि इसे अपना सामान खुद से कैरी करना बहुत अच्छा लगता है। ये खाना भी ज़्यादातर खुद से ही खाने की कोशिश करती है। मतलब ये शुरू से ऐसी है कि अपना काम खुद से करने की करती है, जबकि विवान अभी ऐसा नहीं है। तो देखिए सिब्बू का बैग पैक हो चुका है और सिब्बू टोपा पहन के रेडी है और अब वो स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। एक्चुअली सिब्बू जो है वो प्ले वे में है अभी। तो इसका एडमिशन नर्सरी क्लास में हो रखा है, बट अप्रैल से नया सेमेस्टर शुरू होगा तो ये तब नर्सरी क्लास में पढ़ेगी, तब तक ये प्ले वे में ही है। तो ये प्ले वे में है बट ये नर्सरी क्लास के बच्चों के संग बैठती है, एक्टिविटी भी करती है, पढ़ाई भी करती है और अभी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाती क्योंकि मैम ने इनको यूनिफॉर्म अप्रैल से पहनने के लिए कहा है। जब नई क्लास में जाएगी नर्सरी क्लास में तो यूनिफॉर्म में जाएगी। तो तब तक ये घर की ड्रेस में ही जाती है और इसका स्कूल का टाइमिंग जो है वो अभी 9 बजे का है, 9 बजे से 12 बजे तक। बट जब इसका स्कूल हो जाएगा स्टार्ट अप्रैल से, तब ये जब ये नर्सरी क्लास में जाएगी तब इसका स्कूल सुबह 8 बजे से दिन के 12:30 बजे तक होगा। तो सिब्बी हमारी रेडी हो चुकी है और उसने दादी को भी प्रणाम कर लिया है, बट दादाजी से ज़्यादा जल्दी प्रणाम नहीं करेगी क्योंकि दादाजी साथ में ही जाते हैं उसके, तो वो नहीं करती। जो उसके साथ जाता है वो उसको प्रणाम नहीं करती, जो घर पे रहता है उसको प्रणाम करती है। शिबी ने मुझे भी प्रणाम करा और मम्मी को भी। और हमने उसको ऐसी आदत डाल रखी है कि रोज़ रात को सोने से पहले वो सबको प्रणाम करती है और सुबह उठकर जब वो स्कूल को जाती है तभी प्रणाम करती है, बाकी आगे पीछे नहीं करती। मतलब कुछ होते हैं ना बच्चे मूडिया टाइप के भी, तो वो भी थोड़ा मूडिया है, पर कभी कभार कर देगी, कभी कभार नहीं करेगी। तो अब शिबी जा रही है स्कूल को और पापा जा रहे हैं शिब्बू को छोड़ने के लिए। पापा ही जाते हैं विवान को छोड़ने के लिए भी और शिब्बू को छोड़ने के लिए भी पापा जाते हैं। तो इसी बहाने बच्चों के चक्कर में पापा के 4 चक्कर लग जाते हैं स्कूल के। पहले विवान को छोड़ने जाओ, फिर शिब्बी को छोड़ने जाओ, फिर शिब्बी को लेने जाओ, फिर विवान को लेने जाओ। तो ऐसे पापा की थोड़ा वॉकिंग भी हो जाती है। तो सिब्बू चली गई है स्कूल और मैं धोने लग गई हूँ बर्तन क्योंकि हमने नाश्ता कर लिया था। तो मैंने कहा पहले बर्तन धोती हूँ और ऊपर मशीन भी लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। तो पापा चले गए हैं शिब्बू को छोड़ने के लिए और मम्मी लगा रही है, मम्मी इस टाइम पे लगा रही थी झाड़ू और मैं धो रही थी बर्तन। तो मुझे बर्तन धोने के बाद किचन भी साफ़ करना था, तो मम्मी ने कहा कि तू बर्तन धो ले, तब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा तू लगा लियो। तो बर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं, टाइल्स भी मैंने साफ़ कर ली है, सिंक भी साफ़ कर लिया है और कपड़े को अच्छे से वॉश करके अब मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। गैस साफ़ कर दिया है और बर्तन भी धुल चुके हैं। मेरा किचन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। मम्मी ने झाड़ू पोछा भी कर दिया है और मम्मी और पापा कपड़े धो रहे हैं क्योंकि मैं अभी भी आ रही थी तो कपड़े मशीन में हो चुके थे, तो मम्मी ने कहा मैं छियाल देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े छियाले और पापा ऊपर धूप सेकने चले गए थे। और मैं कपड़े कभी भी मशीन में नहीं छियालती हूँ, मैं हाथ से कपड़े छियालती हूँ, मशीन में सिर्फ धोती हूँ और सुखाती हूँ। छियालने का काम मैं हाथ से ही करती हूँ। तो अभी मैं सर्फ़ के कपड़े सीधा सुखाने वाले में कर रही हूँ ताकि उनका सर्फ़ निकल जाए और पानी का ज़्यादा वेस्टिंग भी ना हो। तो
इसके बाद मैंने पोछा लगाया, अपने फ्लोर पे पोछा लगाया, झाड़ू लगाया और मेरा बीच वाले फ्लोर का पूरा काम कंप्लीट हुआ। कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, पोछा भी लग चुका था और पोछा सुखाने के लिए मैंने पंखा चला दिया क्योंकि गर्मियों में तो पोछा ऑटोमेटिक सूख जाता है पर आजकल नहीं सूखते। अब मैं आ गई ऊपर। पापा कपड़े सुखा रहे थे और मेरे घर में पापा ज़्यादातर कपड़े ही सुखाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि जेंट्स काम नहीं कर सकते। मेरे ससुर जी काम करते हैं, वो पहले मम्मी के संग हेल्प करते थे, वो अभी भी मेरे संग हेल्प करते हैं। तो कपड़े वपड़े सुखा देते हैं, मशीन वशीन लगा देते हैं, तो काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है क्योंकि जब तक मैं कुछ और काम करती हूँ एटलीस्ट कपड़े तो सूख ही जाते हैं, मशीन में चल ही जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, तो सिर्फ छानने रहते हैं। तो मुझे कपड़े धोने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, सिर्फ छानने का काम होता है, सुखाना और मशीन चलाना पापा ही कर लेते हैं। उसके बाद मम्मी गाजर ले आई थी, तो कल मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है तो इसलिए उनके बर्थडे के लिए गाजर का हलवा बन रहा है। ये गाजर का हलवा कल सुबह या फिर आज रात को बनेगा, तो मम्मी इसकी तैयारी कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे के दिन शुरू से ही गाजर का हलवा बनता है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे खाना बनाना है दिन का। तो मेरे हस्बैंड को अभी जाना था ड्यूटी, तो आज मैं लेट भी हो गई थी कपड़े धोते धोते, तो मुझे पता भी नहीं चला कि 11 बजने वाला है। तो मैंने जल्दी से फटाफट दाल धोई, चावल धोए और दाल चावल चढ़ाया। तो आज मैं दाल को पहले उबालूंगी, फिर उसके बाद में तड़का लगाऊंगी। तो नमक मिर्च मसाला टमाटर में यहीं पे डालूंगी और बाद में इसमें प्याज का लहसुन का तड़का लगाऊंगी। तो मैं थोड़ा जल्दी में भी थी क्योंकि इसके पापा को लेट हो रहा था, मेरे हस्बैंड जी को लेट हो रहा था ड्यूटी के लिए, तो उस टाइम तो वो तैयार हो रहे हैं, तो मैं फटाफट खाना चढ़ा रही थी। तो मैंने एक तरफ भात चढ़ाया, एक तरफ दाल। तो उसके बाद मैंने बनाई चाय क्योंकि हमने कपड़े धोए थे, तो इस टाइम पे ठंड भी लग रही थी और दूसरा हमारा ये टाइम है चाय पीने का, हम 11 बजे के टाइम पे चाय पीते हैं, 10:30 से 11 बजे के टाइम पे चाय पीते हैं। तो उसके बाद मैंने बनाई चाय, तो चाय बनके रेडी हो चुकी है। तो चाय पीने के बाद पापा लेकर आ गए हैं शिब्बू को स्कूल से, 12 बज चुके हैं और शिब्बी हमारे स्कूल से आ गई है, खाना भी हमारा बन के रेडी है और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। और ये देखिए गाजर के हलवे की तैयारी हो चुकी है, गाजर भी पूरे अच्छे से कद्दूकस हो चुके हैं और शिब्बू हमारी कर रही है मस्ती। पापा लगे पड़े हैं कपड़ों के साथ इधर से उधर करने में, कपड़ों को पलटाने में। और ये देखिए हमने खाना खा लिया है और शिब्बू को हमने बाद में खिलाया क्योंकि शिब्बू स्कूल से आज पूरा लंच करके आई थी, तो वो एकदम से आते ही नहीं खाती खाना। तो हमने तो खाना खा लिया है, पापा ने भी खा लिया है और खाना लेट होने की वजह से आज इसके पापा बिना खाना खाए चले गए, बट कोई नहीं, वो बर्गर किंग में है तो वो खा ही लेंगे बर्गर, तो उनकी टेंशन ज़्यादा नहीं होती। और ये खाना मैं शिब्बू के लिए लेके जा रही हूँ और मम्मी भी खाएगी, पता नहीं शिब्बू खाएगी नहीं खाएगी, पर मम्मी खाएगी। तो ये देखिए शिब्बू, मैंने कहा था ना शिब्बू अपने हाथ से हर काम करने की कोशिश करती है और इसे खाना अपने हाथ से ही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को बोलते नहीं, पर बच्चों ये है ना कि कपड़े गंदे कर देती है या फिर खाना फैला देती है, काम बढ़ जाता है, मैं इस वजह से कहती हूँ। तो देखिए मम्मी भी खाना खाने लग गई है, तो शिब्बी हमारी नौटंकी कर रही है, मम्मी खाना खा रही है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा मिनी व्लॉग कैसा लगा बताना हमें।